तो हेलो गाइस, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था यांग्यू कहता है कि अगर तुम यही कहना चाहती हो तो फिर मैं तैयार हूँ। इससे पता चलता है कि तियान बाई में हर किसी के पास अलग अलग अधिकार है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी हम देखते हैं क्विनी आओ जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ क्या तुमने मेरी बातों को अच्छे से सुना है। तभी हम देखते हैं वो बहुत यांग्यू की बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं यांगी फिर से कहता है कि नहीं, मैं तो बस जल्दी से वहाँ पर जाना चाहता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं कि क्वीन याओ पीछे से कहती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट के टॉप लोग ऐसे ही कहीं पर भी नहीं घूमते, तो इधर उधर भागना बंद करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि मैं डीन के पास जा रहा हूँ, अपनी टॉप टॉप स्पॉट पर रहना चाहता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो वहाँ इतना कहते हैं जो कि क्विनिया होता है उसी को छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो क्विनिया होती है वो सोच में पड़ जाती है कि अब ये करना क्या चाहता है यहाँ पर, इस सब का मतलब क्या था। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो डीन के ऑफिस के बाहर पहुँच जाता है। और तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि यांगी अंदर बहस कर रहा है कि उसे रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए। अगर देखा जाए तो यूबाई हमेशा से रैंकिंग लिस्ट के टॉप पर था, लेकिन यांगी ने उसे हरा दिया। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि युआन झांग, मैं आज स्काई लिस्ट में जाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अर्थ रैंक लिस्ट को पार कर दिया है यहाँ पर, इसलिए मुझे स्काई लिस्ट में जाना है यहाँ पर। मेरे बिना स्काई लिस्ट किसी काम की लिस्ट है क्या? मेरे अलावा बाकी लोग इसके लिए काबिल हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कहते ही जो यांगी होता है वो एल्डर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और एल्डर जो होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये लड़का यहाँ आकर क्या बकवास कर रहा है। ऐसा है, कैसे हो सकता है कि जब तुम चाहोगे तब लिस्ट में एंटर करो यहाँ पर, इस बेवकूफ़ को यहाँ से भगाओ जल्दी। तभी एक गिल्डर को कहने लग जाता है कि एरोगेंट लड़के, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है कि जब चाहो तब मुंह उठाकर यहाँ चले आओ। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे इस सब के लिए मजबूर मत करो यहाँ पर, मुझे अपनी पावर्स के लिए फोर्स मत करो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि एल्डर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसलिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे टॉप लिस्ट दे दें यहाँ पे, टॉप स्पॉट दे दें यहाँ पर, जिससे कि दूसरों को प्रोग्रेस में मदद होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आगे कहने लग जाता है कि लेकिन अगर आप लड़ना चाहते तो मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और हम देखते तभी जो बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते कि ये यांगियो तो बहुत ही बड़ा बेशरम है। कौन है, किसका फ़ायदा उठा रहा है यहाँ? इसने एक एल्डर को चैलेंज करने की हिम्मत की, क्या ये अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है यहाँ पर? तभी एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो फिर ये अच्छी बात है कि क्योंकि हम सेम ही रैंक पर हैं यहाँ पर। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ज़मीन और आसमान में कितना बड़ा फ़र्क होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो फिफ्थ एल्डर होते हैं वो यांग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं वो अपना अटैक रेडी कर देते हैं और यांग्यू की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होते हो बाकी एल्डर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि फिफ्थ एल्डर, तुम कमाल के हो, इस कमीने को अच्छा सबक सिखाओ। यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर आना कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज ये अपनी एरोगेंस की वजह से मरेगा। आखिर फिफ्थ एल्डर ने इसे बेशरम के खिलाफ कदम उठा ही लिया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैं तो यांग्यू को हारते हुए देखना चाहता हूँ, जब ये वो अपनी घुटनों पर आकर माफ़ी मांगेगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि मेरे सेम लेवल पर हो रहते भर में कोई भी मैं मुझे हरा नहीं सकता यहाँ पर। इतना कह कर के वो अपना एक पाम अटैक उस एल्डर के ऊपर कर देता है। तभी हम देखते हैं जो पाम यांगियो का जो पाम अटैक होता है वो एल्डर के अटैक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और उस एल्डर को जा कर के लगता है। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो एल्डर्स होते हैं वो फिफ्थ एल्डर को चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिफ्थ एल्डर जो होते हैं वो उनके सामने आकर के धड़ाम से गिर जाते हैं। और जो एल्डर्स होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं यंगिश होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे सेम लेवल पर रहते भर में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता यहाँ पर तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? यहाँ तक कि फिफ्थ एल्डर भी इसको हरा नहीं पाया। यांग्यो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है यहाँ पर। क्या वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पर? तभी हम देखते हैं बंदे ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी एल्डर जो होते हैं वो यांग्यो की ओर बढ़ने लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर को हराने की? हम इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए यहाँ पर, जो कि इसे हमेशा याद रहेगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते कि आप लोग क्या करना चाहते हो? ये तो फेयर फाइट थी यहाँ पर, हम दोनों सेम ही लेवल पर थे। अगर तुम लोगों को ही हिम्मत हिम्मत है तो एक एक करके आओ, मैं
तुम लोगों को रूल नहीं तोड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि रूल जाए भाड़ में, हम तो तुम्हें आज एक अच्छा सबक सिखाएंगे यहाँ पर। और इतना कह करके वो आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यांगी तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है यहाँ पर, आज तो उसकी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है, मैं तो बस उसकी कुटाई होते हुए देखना चाहता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते डीन जो थे वो बीच में आ जाते हैं और सभी को रोक देते हैं और कहने लग जाती यांगियो, क्या तुम टॉप रैंकिंग में रहना चाहते हो यहाँ पर, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम रहोगे यहाँ पर। कभी यांगियो जो होता है वो कहने बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या क्या आप सच कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रखा होता है। और तभी जो बाकी एल्डर्स जो होते हैं वो पीछे से हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या क्या ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर। और उसने हम एल्डर्स के खिलाफ जाने की हिम्मत की, उसने डिसिप्लिन तोड़ा है, वो कैसे टॉप रैंकिंग में जा सकता है। डीन आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यहाँ पर। तभी डीन जो होता है वो गुस्से में उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, तो तुम्हें आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कह करके डीन जो होता है वो उन एल्डर्स को चुप करा देता है। तभी एल्डर जो जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते कि ठीक है डीन, जैसा आप कहें यहाँ पर, जैसा आपका फैसला हो यहाँ पर। और इतना कह करके वो पीछे की ओर हट जाते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि यांगियो ने तो ऑफिशियली अपना नाम टॉप रैंकिंग में शामिल करवा लिया है यहाँ पर, क्या ये कोई मजाक है। डीन भी अब उसकी साइड ले रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा शौक हो रखे होते हैं। तभी यांगियो जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीन, आपको मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैं ऑफिशियली रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर आ गया हूँ यहाँ पर, गो गो के मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो खुशी से हमारे वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से डीन कहते हैं कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तभी एल्डर जो होते हैं वो डीन के पास आते हैं और कहते हैं कि डीन आखिर क्यों आप इस लड़के की इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं डीन जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इन फैमिली से बाहर निकलना, एंशिएंट एम्परर की इनहेरिटेंस को पाना, अपने टैलेंट को बढ़ाने में कामयाब होना, इस लड़के का लक बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। हमारी इन यंग एकेडमी में की मेन टेक्निक यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से गायब हो गई है यहाँ पर। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो हम और भी ज़्यादा डिक्लाइन में चले जाएंगे, इसीलिए हमें यांगियो को जैसा टैलेंटेड लड़के की ज़रूरत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होते हैं वो कहने लग जाते कि इन और यंग एकेडमी स्काई लिस्ट में तो नंबर 1 लंबे समय से क्रिप्ट है, लेकिन उसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है। यांगियो क्या इसके काबिल है यहाँ पर। तभी डीन जो होता है वो कहता है कि मन में कहता है कि यांगियो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है यहाँ पर, मुझे निराश मत करना है यहाँ पर। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शांति हो रखी होती है। तभी यांगियो वहाँ पर आता है और वो गूगे के ऊपर जो कि वॉचमैन होता है वो उस एंशिएंट पवेलियन का उसको कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि जो भी रैंकिंग लिस्ट के टॉप पर होता है उसे हफ्ते में 3 बार एंशिएंट पवेलियन में जाने का मौका मिलता है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और जोर इतना कह करके जोर से वो उस बुड्ढे के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो यांगी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि स्पेशली तुम्हारी वजह से एंशिएंट पवेलियन बर्बाद होने वो भी वाला था, तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी यांगियो कहता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज एंशिएंट पवेलियन के अंदर जाकर ही रहूँगा यहाँ पर। तभी बुड्ढा जो होता है वो यांगियो से कहने लग जाता है कि तुम अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत और इस बारे में मुझसे बहस करना बंद कर दो यहाँ पर, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अंदर की ओर जाने नहीं दूंगा यहाँ पर, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और इतना कह करके हम देखते हैं यांगियो और जो बुड्ढा होता है वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। और इतने में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।